हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जादू एग्री क्लासेज में। आज हम आपके लिए डेली की तरह क्लास लेके आए हैं। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। कृषि के क्षेत्र के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं और उनके साथ साथ हम जानेंगे कि कृषि के इतिहास में किन किन वैज्ञानिकों का, एग्रीकल्चर के जितने भी वैज्ञानिक हैं, किन किन का योगदान रहा है, उसके बारे में हम सभी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से बनाए रखिए। इसमें हम आपको तैयारी करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर। अपना यूट्यूब चैनल रहने वाला है जादू एग्री क्लासेज के नाम से। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी सुचारू रूप से रखें। इसमें हम तुमको कराने वाले हैं तैयारी जेट की, आईसीआर की और सीयूईटी की। इसमें 11-12 का फाउंडेशन वाले भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं और इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, AAO, MPUAT ये सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं एग्रीकल्चर की क्लास। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज हम क्लास को। सबसे पहले रहने वाला है अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान। जितने भी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो है सबसे पहले नंबर 1 पे क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, IIA। क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, IIA। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में। कब हुई थी? 1905 में। और कहाँ पे स्थित है? इटली में। इसकी स्थापना 1905 में कहाँ की गई थी? इटली में की गई थी। ठीक है। नंबर 2 पे क्या है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। क्या है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, FAO की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945। कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। कहाँ पे हुई थी? रोम, इटली में। कहाँ पे हुई थी? रोम, इटली में इसकी स्थापना की गई थी 16 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राईलैंड एरिया। कहाँ पे है? जितना भी सूखा संभाव्य जो क्षेत्र होते हैं, सूखा रहते जो क्षेत्र होते हैं, उन सभी क्षेत्रों के लिए एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी वो? 1977 में। कब की गई थी? 1977 में। और कहाँ पे? अलेप्पो, सीरिया। कहाँ पे? अलेप्पो, सीरिया में स्थापना की गई थी, अलेप्पो, सीरिया में। ठीक है ना। किसकी? इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राईलैंड एरिया। कहाँ पे? ड्राईलैंड एरिया। ठीक है ना। नंबर 4 पे रहने वाला है अपना इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिकल। कहाँ पे? सेमी एरिड टॉपिकल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं ICRI SAT। ठीक है, ICRI SAT। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी और कहाँ पे की गई थी? अपने भारत के अंतर्गत हैदराबाद में। कहाँ पे की गई थी? हैदराबाद में। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिकल। ठीक है ना। नेक्स्ट है नंबर 5 पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर। क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? शॉर्ट फॉर्म है इसकी IITA, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? इबादान, नाइजीरिया। कहाँ पे? नाइजीरिया देश में इबादान नामक सिटी में इसकी स्थापना हुई थी IITA की। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर। क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, CIAT। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1967 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? केली, कोलंबिया। कहाँ पे? केली, कोलंबिया में ये स्थापित किया गया था इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, CIAT। CIAT की स्थापना कहाँ हुई थी? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर 1967 में केली, कोलंबिया में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है अपना वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर, WVC, वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर। इसकी स्थापना 1971 में। कब? 1971 में। कहाँ पे? ताइवान। कहाँ पे हुई थी? ताइवान में।
और इसका जो पुराना नाम था, पुराना नाम क्या था? एशियाई वेजिटेबल रिसर्च सेंटर। क्या था? एशियाई वेजिटेबल रिसर्च सेंटर, ठीक है, AVRC। और अभी इसका नाम क्या है? WBC। क्या है? WBC, ठीक है ना। वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर के नाम से इसको स्थापित किया गया था 1971 में। कहाँ पे? ताइवान में। और इसका पुराना नाम क्या था? एशियाई वेजिटेबल रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। क्या है? इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, IIMI। क्या है? IIMI। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। कब? 1995 में। कहाँ? डिगाना, श्रीलंका। कहाँ पे हुई थी? डिगाना, श्रीलंका में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है अपना नंबर 9 पे इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। क्या है? इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। कब हुई थी? 1974 में। कहाँ पे हुई थी ये? रोम, इटली। कहाँ पे हुई थी? रोम, इटली में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है अपना नंबर 10 इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी, एवं बायोटेक्नोलॉजी। क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी, ICGEB, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983, ठीक है ना। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पे हुई थी? केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका। ट्राई स्टेट, इटली में एक, और एक नई दिल्ली में। और कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में। इसकी जो तीनों संस्थाएं, तीनों चारों संस्थाओं की कहाँ कहाँ स्थापना हुई थी? इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ICGEB की जो स्थापना है वो 1983 में केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। उसके बाद ट्राइस्टो, इटली में। और नंबर 3 पे है न्यू दिल्ली, इंडिया के अंतर्गत इसकी तीनों जगह स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर पे इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट। क्या है? मक्का और गेहूं इम्प्रूवमेंट करने के लिए कहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी? इंटरनेशनल सेंटर की मैक्सिको में। कब? 1966 में। कब की गई थी? 1966 में मैक्सिको में इसकी स्थापना की गई थी। इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना। मक्का और व्हीट में, गेहूं में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई थी 1966 में मैक्सिको में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, IRRI। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1960 में। कहाँ पे? लॉस वेनोस, फिलीपींस। कहाँ पे हुई थी? लॉस वेनोस, फिलीपींस के अंदर इसकी स्थापना हुई थी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की। नेक्स्ट है नंबर 13 पे इंटरनेशनल लेबोरेटरी फॉर रिसर्च ऑन एनिमल डिजीज। एनिमल डिजीज के ऊपर रिसर्च करने के लिए एक इंटरनेशनल लेबोरेटरी की स्थापना की गई थी। कहाँ पे और कब? 1973 में नैरोबी, केन्या। कहाँ पे? नैरोबी, केन्या नामक देश में इसकी स्थापना की गई थी 1973 में, इंटरनेशनल लेबोरेटरी की एनिमल डिजीज के अंतर्गत, ठीक है। नंबर 14 पे है इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो। क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो, GIP। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1971 में। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1971 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे? लीमा, पेरू के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी? लीमा, पेरू के अंतर्गत। नेक्स्ट है और जो अन्य संस्थान है, ठीक है ना, उनके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट पहला है CFQC, या फिर हम इसको NTI बोल सकते हैं, सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी। क्या है? सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्या है? तो राष्ट्रीय फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। कहाँ पे स्थित है? फरीदाबाद में। कहाँ पे? फरीदाबाद में। क्या है ये? केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान की जो स्थापना है वो कहाँ की गई थी? फरीदाबाद। फरीदाबाद किसके अंतर्गत आता है? भारत के अंतर्गत, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या है? सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्या है? केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? फरीदाबाद के अंतर्गत। नेक्स्ट है ऑल इंडिया सॉइल सर्वे लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय नई दिल्ली। कहाँ पे है?
नई दिल्ली में। किसका? सोइल सर्वे का जो लैंड यूज का क्या किया गया था, ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, उसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? न्यू दिल्ली में। ऑल इंडिया सॉइल सर्वे लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 3 पे, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन। क्या है? राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन की जो स्थापना की गई थी, बंजर भूमि के विकास को करने के लिए, बंजर भूमि की जगह जितनी भी बंजर भूमि होती थी उसका विकास करने के लिए 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट है नंबर 4 पे, नेशनल एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विस सेंटर फॉर, कहाँ पे? पुणे में। 1976 में ये स्थापित किया गया था, नेशनल एग्रोमेट एडवाइजरी। ठीक है ना। जितने भी किसान भाइयों के लिए क्या है, एक एडवाइजरी के रूप में, सलाह के रूप में एक सर्विस सेंटर था जिसकी स्थापना की गई थी, कहाँ पे? पुणे के अंतर्गत। पुणे के अंतर्गत कब की गई थी? 1976 में। नेक्स्ट है, अब हम, ये हमारे इंस्टीट्यूट कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि पहली जो क्लास में हम बता चुके थे राष्ट्रीय और राज्य इंस्टीट्यूटों के बारे में, यूनिवर्सिटियों के बारे में, जितने भी सेंटर थे एग्रीकल्चर से रिलेटिव, सभी के बारे में हम आप चर्चा कर चुके हैं। अब इसके बाद हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रमुख कृषि वैज्ञानिक। क्या है? प्रमुख कृषि वैज्ञानिक। अब इनके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। कृषि के क्षेत्र में जिन जिन वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया था उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर 1 है हमारे डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। क्या है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। ये अमेरिका के वीट साइंटिस्ट थे। क्या थे? अमेरिका के वीट साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था हमारे भारत के अंतर्गत या वर्ल्ड में, इन्होंने अपना योगदान कैसे कैसे दिया है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इन्होंने गेहूं की जो बोनी प्रजातियां हैं, ठीक है ना, जो अधिक उत्पादन क्या करती हैं? विकसित करती हैं। ठीक है ना, अधिक उत्पादन करती हैं। इन्होंने गेहूं की जो बोनी प्रजातियां उनको प्रतिपादित किया, विकसित किया था, जो कि क्या है? अधिक उत्पादन देने के लिए विकसित की गई थी। नेक्स्ट है, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विश्व के अंतर्गत, ठीक है ना, वर्ल्ड में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो कौन है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है ना। और भारत के अंतर्गत हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है ना। भारत के अंतर्गत हरित क्रांति के जो जनक हैं वो हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है ना। अगला है, नेक्स्ट है, इनको 1970 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब क्या हुआ था? 1970 में नोबेल पुरस्कार। ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था 1970 के अंदर। नेक्स्ट है, अगले जो साइंटिस्ट रहने वाले हैं, वैज्ञानिक रहने वाले हैं, वो हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जिनको अभी मैंने बताया था कि भारत के अंतर्गत इनको कृषि विज्ञान हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? कुंभकोणम तमिलनाडु। भारत के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था कुंभकोणम तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंतर्गत, जिसमें इन्होंने अपना योगदान क्या क्या किया है। इन्होंने कृषि के क्षेत्र में गेहूं साइंटिस्ट हुआ, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में इनको हम जानते हैं। क्या है? गेहूं के जो वैज्ञानिक के रूप में, और भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में इनको हम जानते हैं। इनको FAO द्वारा विश्व का प्रथम खाद्य पुरस्कार प्राप्त हुआ था। विश्व का प्रथम खाद्य पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। कब? 1987 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1987 में इनको विश्व का प्रथम खाद्य पुरस्कार दिया गया था। इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, स्वामीनाथन के प्रयासों से राष्ट्रीय किसान आयोग। क्या है? राष्ट्रीय किसान आयोग की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 2004 में। ठीक है ना, की गई थी। स्वामीनाथन के प्रयासों से राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना जो है 2004 के अंतर्गत इंडिया में की गई थी। नेक्स्ट है, अपने अगले जो वैज्ञानिक है वो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इनका नाम सुनते ही सबको ऑपरेशन फ्लड याद आ जाता है, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? कोझिकोड केरल। कहाँ पे हुआ था? कोझिकोड केरल के अंतर्गत। इन्हें अमूल के संस्थापक व श्वेत क्रांति के जनक के रूप में हम जानते हैं। किसके? अमूल के जो संस्थापक हैं, अमूल डेयरी के जो संस्थापक के रूप में हम इनको जानते हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और इनको श्वेत क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। क्रांतियों में मैंने आपको कराई दिया, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से संबंधित। किससे? दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए।
इन्होंने वर्ष 1970 में ऑपरेशन फ्लड, क्या है, ऑपरेशन फ्लड चलाया था। क्या चलाया था? ऑपरेशन फ्लड चलाया था। क्या चलाया था इन्होंने? ऑपरेशन फ्लड योजना शुरू की थी। क्या की थी? ऑपरेशन फ्लड नामक एक योजना चलाई थी, ठीक है ना, इन्होंने 1970 में। कब? 1970 में शुरू की थी, जिसका उद्देश्य क्या था? दुग्ध उत्पादन बढ़ाना। क्या था? दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। ऑपरेशन फ्लड के नाम से ये नहीं है कि ये बाढ़ से संबंधित हो, नहीं, ये किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, यह 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, क्या है, 1965 के अंतर्गत इन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद के संस्थापक अध्यक्ष नियुक्त किए हुए थे। 1965 में ये क्या हुए थे? जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, नेशनल एनडीडीबी, उसके जो कि कहाँ स्थित है? आनंद, गुजरात में। कहाँ पे? आनंद, गुजरात के अंतर्गत जो स्थित की गई थी, इसके क्या अध्यक्ष के रूप में इनको क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, इनको विश्व का दूसरा खाद्य पुरस्कार, विश्व का जो दूसरा खाद्य पुरस्कार है 1985 में इनको प्राप्त हुआ था। और पहला खाद्य पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। कब? 1985 में। और इनको 1989 के अंतर्गत इनको दूसरा विश्व का खाद्य पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आगे नेक्स्ट है, डॉक्टर सुरेंद्र वासल। कौन है? डॉक्टर सुरेंद्र वासल, एस के वासल जिनको हम बोलते हैं। जन्म हुआ था इनका अमृतसर, पंजाब के अंतर्गत। कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। इन्हें गुणवत्ता प्रोटीन मक्का, क्या है? गुणवत्ता प्रोटीन मक्का, क्यूपीएम की क्या हो, किसमें उत्पादन करने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 2000 में। कब? सन 2000 में इनको क्या हुआ था? जो गुणवत्ता प्रोटीन मक्का है, ठीक है ना, क्वालिटी प्रोटीन मेज की किसमें उत्पादन करने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। क्वालिटी प्रोटीन मेज का उत्पादन करने के लिए, किसमें उत्पादन करने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2000 में इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था, डॉक्टर सुरेंद्र वासल को। इनको डॉक्टर सुरेंद्र वासल को, ठीक है ना। और कहाँ जन्म हुआ था इनका? अमृतसर, पंजाब के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, अगले हैं डॉक्टर आर एस पटोदा। क्या है? आर एस पटोदा। ये आईसीआर में चारा वैज्ञानिक के रूप में, किसके रूप में? चारा वैज्ञानिक के रूप में, फोरेज ब्रॉयडर, ठीक है ना, चारा वैज्ञानिक के रूप में इनको जाना जाता है आईसीआर के अंतर्गत। पूर्व महानिदेशक हैं ये, डीजी ऑफ आईसीआर रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? डीजी ऑफ आईसीआर। कहाँ पे स्थित है आईसीआर? नई दिल्ली में, ठीक है ना। ये क्या रह चुके हैं? पूर्व डीजी ऑफ आईसीआर रह चुके हैं डॉक्टर आर एस पटोदा। वर्तमान में टीएएसएस, क्या है? टीएएसएस टास नई दिल्ली के चेयरमैन है। कौन है? नई दिल्ली के क्या है? ये चेयरमैन है वर्तमान में, ठीक है ना। नेक्स्ट है डॉक्टर के एल चड्डा। कौन है? डॉक्टर के एल चड्डा। ये कौन है? फल वैज्ञानिक। कौन है? फल वैज्ञानिक के रूप में इनको जाना जाता है। सुनहरी क्रांति सेब 2012 के फादर कहलाते हैं। क्या है? जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है फल उत्पादन के लिए जो चलाई गई थी, गोल्डन रिवॉल्यूशन कब चलाई गई थी? ये कब स्टार्ट हुई थी? सेब उत्पादन में 2012 में इनको सेब उत्पादन के लिए सुनहरी क्रांति के इनके पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है अपने एम एच मैरीगोडा। कौन है? एम एच मैरीगोडा। इन्हें भारतीय उद्यानिकी, इंडियन हॉर्टिकल्चर के क्या पिता के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में? इंडियन हॉर्टिकल्चर के फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर के रूप में जाना जाता है। किसको? एम एच मैरीगोडा, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपने, और इनको यह बागवानी विशेषज्ञ थे। कौन थे? बागवानी विशेषज्ञ थे। 8 अगस्त को, क्या है? 8 अगस्त के एम एच मैरीगोडा, ठीक है ना। एम एच मैरीगोडा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। एम एच मैरीगोडा स्थापना दिवस के रूप में, किसको? 8 अगस्त को एम एच मैरीगोडा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है एम एस रंधावा। कौन है? एम एस रंधावा। इनको क्या है? अलंकृत बागवानी के जनक के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? अलंकृत बागवानी के पिता के रूप में इनको जाना जाता है। रोज गार्डन कहाँ पे स्थित है? चंडीगढ़ को बनाने में इनका अहम योगदान रहा है। किसका? एम एस रंधावा का। जो एम एस रंधावा को चंडीगढ़ में जो रोज गार्डन जो स्थित है उसको बनाने में इनका
अहम योगदान माना जाता है। आज के लिए इतना ही, और अपनी तैयारी सुचारू रूप से रखने के लिए आप जादू एग्री क्लासेस से जुड़ सकते हैं और अपना भविष्य सँवार सकते हैं। धन्यवाद आज के लिए, और आगे की क्लास आपको सुचारू रूप से डेली की तरह मिलती रहेगी। एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान के अध्ययन के लिए हमसे जुड़िए और बाकी का आपकी तैयारी सुचारू रूप से रखिए। धन्यवाद। और कल हम 300 क्वेश्चन की लाइव क्लास देने वाले हैं, जो कि आपके जो यूपी एजीटीए के लिए और उसके अलावा एमपीए या आरईओ के लिए, ठीक है ना, महत्वपूर्ण रहने वाली है। उसके लिए हम आपको स्पेशल 300 क्वेश्चन की एक क्लास लेके आने वाले हैं, जो कि हम मैराथन के रूप में आपको देने वाले हैं, प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। राम राम।